हिंदू धर्म में सावन माह को सबसे खास माना जाता है। इस माह का प्रत्येक दिन महादेव की पूजा को समर्पित है। इस दौरान आने वाले सोमवार व्रत, सावन प्रदोष व्रत और सावन शिवरात्रि की तिथियों का विशेष महत्व होता है। ये सभी भगवान शिव की प्रिय तिथियां मानी जाती हैं। इस दिन शंकर जी की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन 5वां महीना होता है। इस माह के प्रत्येक सोमवार को शंकर जी की पूजा, उपासना और उपाय करने से व्यक्ति के कष्टों में कमी आती है। सावन का पहला दिन सभी दिनों में बेहद खास माना जाता है। इस दिन से भारत में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसका समापन सावन शिवरात्रि पर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर कांवड़िये शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हैं। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना बेहद शुभ होता है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल सावन शिवरात्रि कब है। सावन शिवरात्रि 2024 तिथि 22 जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत हो रही है। इस दिन पहला सोमवार व्रत भी है। वहीं पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से शुरू होगी, जो 3 अगस्त दोपहर 3:50 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि पूजा सामग्री। सावन शिवरात्रि के शुभ दिन पर महादेव की पूजा करने के लिए कुछ सामग्रियों को जरूर शामिल करना चाहिए। आप पूजा के बर्तन, मिष्ठान्न, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, गुलाल, सफ़ेद चंदन, पंचफल, दक्षिणा, गन्ने का रस शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध घी, शहद, पंचरस, गंगा जल, दूध, दही, कपूर, धूप, दीप, रुई और माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री को भी रखें। जलाभिषेक की विधि। सावन शिवरात्रि की तिथि पर सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद आप निशिता काल मुहूर्त में शिवलिंग का दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गन्ने के रस आदि से अभिषेक करें। इस दौरान गंगा जल में काला तिल मिलाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर अर्पित करें। बाद में आप महादेव को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करते जाएं। सामान अर्पित करने के बाद आप आटे का चौमुखी दीपक जलाएं और शिव मंत्र, शिव चालीसा का पाठ करें। महादेव की प्रिय वस्तु के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धतूरे के बारे में कि आखिर धतूरा शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। साथ ही अगर इसको विधि विधान के साथ महादेव की पूजा में शामिल किया जाए तो ये आपके लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है। शिवरात्रि की पूजन सामग्री में बील पत्र, पुष्प, दूध, काले तिल, पुष्प माला, गाजर, बेर आदि के साथ ही धतूरे का भी अपना एक अस्तित्व है। कहते शिव पूजा में यदि धतूरा शामिल नहीं किया था, शिव पूजा अधूरी रह जाती है। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन शिव पूजन सामग्री में धतूरा अवश्य होना चाहिए। इस दिन धतूरे के उपाय नौकरी, व्यापार और धन में वृद्धि के लिए फलदायी माना गया है। एक धतूरा आपके भाग्य को चमका सकता है। शिव जी का धतूरे से गहरा संबंध है। यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिव जी को धतूरा भी चढ़ाया जाता है और शिव जी को धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि धतूरे को अगर इन 4 तरीकों से चढ़ाया जाए तो भगवान हमारी अलग अलग मनोकामना को पूरा करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी 4 ऐसे तरीके हैं जिसको देखते हुए अगर आप धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। माना जाने लगा महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल में काले धतूरे के फूल के साथ भोलेनाथ की पूजा करें। कहा जाता है इससे घर में सुख शांति का आगमन होता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे को फोड़कर उसका फल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर गंगा जल से धारा बनाकर 88 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव पूजा के वक्त किया गया यह कार्य नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाने पर शिव जी की कृपा पूरे परिवार पर बरसती है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शनि दोष के चलते तरक्की प्रभावित हो रही है या बार बार काम बिगड़ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने दाएं हाथ में धारण कर लें। कहते हैं कि ये जड़ शनि की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य करती है।
धतूरा बेहद जहरीला होता है, लेकिन ये शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालने और मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी। इन उपायों में हम कांटे वाला जो धतूरा होता है उसका उपयोग करने वाले हैं। अगर आप लोग एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन वृद्धि होती है। मतलब आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह धतूरा का उपाय धन की वृद्धि के लिए है। अगर एक धतूरे को आप चंदन में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ती है। जो भी व्यक्ति इस धतूरे को चंदन में डुबोकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है उसकी आयु भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बढ़ाती जाती है। यह धतूरे का उपाय आयु की वृद्धि के लिए है। अगर एक धतूरे को आप अबीर में डुबोकर शिवजी को चाहते हैं तो इससे आपको कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता। आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। ये धतूरा अबीर में डुबोकर रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। तो अगर आप इसके ये सभी उपाय कर लेते हो तो आप मालामाल बन जाओगे। साथ ही महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी शिव रहेगी। पुराण के अनुसार धतूरा एक ऐसी चीज है जिसका अगर उचित तरीके से उपाय किया जाए तो ये आपका घर धन दौलत से भर देता है, क्योंकि धतूरा महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही पुराणों में भी इसके बहुत से उपाय बताए गए हैं, तो उनमें से ही एक उपाय है रात का उपाय। शिवजी का धतूरे से गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत प्राप्त होने से पहले इस मंथन से विष निकला था। भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को सिर्फ भगवान शिव अपने कंठ में समा सकते हैं। उनके कहने पर भगवान शिव ने उस विष को पीला था। इससे उसका कंठ नीला पड़ गया और इसी के चलते भगवान शिव को एक नया नाम नीलकंठ मिला। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव बेचैन हो गए थे। उनकी व्याकुलता दूर करने के देवताओं ने धतूरे बेलपत्र की औषधि बनाकर उन्हें पिलाई थी। उसके बाद से ही भोलेनाथ की पूजा में धतूरा आवश्यक माना जाने लगा। भगवान शिव के भक्तों की लंबी कतार है। हर भक्त चाहता है कि वह अपने महादेव को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं, जिनका लाभ बहुत जल्दी भक्तगण को प्राप्त होता है। इस बार शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि 12 बजे किया जाने वाला एक सटीक उपाय आपके जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। कौन सा है वह उपाय और किस तरह करना चाहिए? तो चलिए अब बात करते हैं आखिर शिवरात्रि पर कैसे करना है। ये खास उपाय शिवरात्रि के दिन एक धतूरा तोड़ लें। अब रात 12 बजे घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाकर धतूरा रात्रि 12 बजे ही भगवान शिव पर अर्पित करें। आधे घंटे तक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहने दें। अब इस दौरान मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आधे घंटे इस मंत्र का जाप करने के बाद 12:30 पर धतूरा उठाकर घर ले आएं। अब इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, व्यापार स्थान, खेत आदि जगहों पर रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब करना है ये उपाय। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर करने से इसका परिणाम जल्द प्राप्त होगा। इस उपाय को रात्रि 12 बजे शुरू करते हुए धतूरे को 4 बजे के पहले पहले धन स्थान, नौकरी या व्यापार स्थान या फिर खेत में रख दें। किस तरह की परेशानी होगी? दूर अगर कोई व्यक्ति व्यापार या नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खेत में आशा अनुसार फसल नहीं उग रही है तो वे भी ये उपाय कर सकते हैं।